आज हमने बात करनी है कि हमने अपना टिकटॉक अकाउंट अपनी टिकटॉक शॉप के साथ कैसे लिंक करना है। ये अकाउंट आपका बेसिकली ऑफिशियल अकाउंट कहलाएगा। इस पे आप अपनी वीडियोस खुद बनाकर अपलोड कर सकते हैं। ये आपकी ऑफिशियल वीडियोस होंगी, मतलब यूँ समझ लें कि आपकी ऑर्गेनिक रीच के लिए ये बहुत अच्छा अकाउंट्स होता है। जो बड़े बड़े सेलर्स हैं वो अपने ऑफिशियल अकाउंट्स को ग्रो करने में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, काफ़ी स्ट्रगल मेहनत वगैरह करते हैं ताकि उनका अपना अकाउंट ग्रो हो, तो उनको ऑर्गेनिक रीच मिले। एक तो शॉप तो उनकी रिकमेंड करेगा ही करेगा टिकटॉक, लेकिन उनका ऑफिशियल अकाउंट भी रिकमेंड करेगा अगर उस पर उनकी वर्किंग बहुत अच्छी होगी। तो ये टिकटॉक अकाउंट आपने लिंक करना है। इसमें आप कोई भी प्रोडक्ट वगैरह अपलोड करते हैं तो उसमें आपको अपनी वीडियो के साथ प्रोडक्ट का लिंक भी अटैच करना होता है। ये बेसिकली आपकी शॉप के साथ बिल्कुल सिंक अप होता है, तो आपको प्रोडक्ट लिंक ऐड करने में कोई जिसे कहते हैं कि आप समझ रहे होंगे कि इसमें कोई मुश्किल ऐसा कुछ भी नहीं है। बस डायरेक्ट आपको जो प्रोडक्ट की वीडियो आपने अपलोड करी है, बस ऐड प्रोडक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वो प्रोडक्ट आपके अकाउंट आपकी उस वीडियो में ऐड हो जाएगी और आप उस वीडियो को अपलोड कर देंगे। अच्छा, इस ऑफिशियल अकाउंट पे अगर कोई वायलेशन आती है ना, तो ये आपकी वायलेशन आपकी शॉप की वायलेशन कंसीडर की जाएगी। इसलिए फॉर द सेफ साइड सेलर्स क्या करते हैं, मार्केटिंग अकाउंट बना लेते हैं। लेकिन मार्केटिंग अकाउंट की रिक्वायरमेंट्स हैं कि उनके लिए तकरीबन 2000 फॉलोअर्स होने चाहिए और 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए लाइव के लिए। तो मार्केटिंग अकाउंट और ऑफिशियल अकाउंट में ये डिफरेंस है कि अगर आपके पास कोई भी वॉयलेशन पड़ती है ऑफिशियल अकाउंट पे, तो वो शॉप के लिए मानी जाएगी। अगर मार्केटिंग अकाउंट पे कोई वॉयलेशन आती है तो वो मार्केटिंग अकाउंट की वॉयलेशन कंसीडर की जाएगी। बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है, ऑफिशियल अकाउंट ऐसा है कि शॉप का ऑफिशियल अकाउंट है, लेकिन मार्केटिंग अकाउंट क्या होता है, आप किसी भी इन्फ्लुएंसर के अकाउंट को अगर अपनी शॉप के साथ लिंक अप करना चाह रहे हैं तो बेसिकली उसको टिकटॉक ने एक फ़ीचर बना दिया है जो कि आप अपनी शॉप से अटैच करना मतलब अटैच कर सकते हैं। अगर आप प्रोबेशन पीरियड में है, मतलब आपकी सेल वगैरह इतनी अच्छी नहीं है, अभी आपने अकाउंट बनाया, तो आप एक मार्केटिंग अकाउंट अपनी शॉप के साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी मतलब सेल्स अच्छी होंगी तो उसके बाद आप अपनी शॉप के साथ 3, 7, 10 और मतलब जितने चाहे मार्केटिंग अकाउंट्स फिर आप अटैच कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपके साथ डायरेक्टली काम करना चाहेंगे कि आप बस प्रोडक्ट अपलोड करें, इन्फ्लुएंसर वहाँ से सैम्पल रिक्वेस्ट करें और डायरेक्ट आपके साथ काम कर सकें। एज अ मार्केटिंग अकाउंट या एज अ बिजनेस पार्टनर आपके साथ वो काम कर सकते हैं। आपने इसको लिंक कैसे करना है, यहाँ से आपने चले जाना है टॉप राइट कॉर्नर पे, आपने क्लिक करना है, माय अकाउंट पे जाना है। उसके बाद आपने जाना है लिंक्ड अकाउंट पे। उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस नहीं आएगा, आपके पास क्यूआर कोड आ रहा होगा। उस क्यूआर कोड को आपने अपने मोबाइल से स्कैन करना है, लेकिन आपके पास वो ऑफिशियल अकाउंट जो है वो क्रिएट हुआ हुआ होना चाहिए, लॉगिन हुआ हुआ होना चाहिए वो आपके पास। आप चाहे तो सेम ईमेल से उस ऑफिशियल अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, या जो नंबर आपने अपने अकाउंट को बनाते हुए एंटर किया था, आप उस नंबर से भी टिकटॉक अकाउंट बना सकते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि यूज़र नेम और शॉप नेम दोनों सेम होने चाहिए, ताकि कोई कस्टमर आके देखे तो उसे कुछ चीज़ें फिशी ना लगें। तो आपने दोनों चीज़ें सेम रखनी है ताकि कस्टमर को ट्रस्ट बिल्डअप हो। तो आपने जो है वो नंबर्स के थ्रू पहले ऑफिशियल अकाउंट बना लेना है, और उसको जो है लिंक करने के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा। अब हम ऑफिशियल अकाउंट वेरिफिकेशन में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है कंट्री की। कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वीपीएन लगाते हैं। अब जैसे मैं यूके का अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ ना, यूके का ऑफिशियल अकाउंट लिंक करना चाह रहा हूँ टिकटॉक शॉप से, तो मैं क्या करूँगा, मैं वीपीएन लगा लूँगा, पेड वीपीएन यूज़ कर लूँगा और उसके बाद जो है वो लिंक कर दूँगा। लेकिन क्या होगा कि वो कंट्री एरर दे देगा। इसी तरह अगर मुझे यूएस का करना है, मैं सेम सिनेरियो करूँगा, वीपीएन लगाऊंगा, पेड वीपीएन यूज़ करूँगा, स्टैटिक आईपी यूज़ करूँगा और यूएस का कनेक्ट करूँगा, लेकिन वहाँ पे भी कंट्री का इशू आ जाएगा। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने अपने मोबाइल के अंदर
जिस कंट्री का अकाउंट लिंक करना चाह रहे हैं उसकी सिम इंसर्ट करनी होगी। वो सिम चाहे ऑन हो या ना हो, बस वो सिम उस कंट्री की होनी चाहिए। यूके के लिए लिबारा चलती है और यूएस के लिए लाइका। तो ये सिम आपके मोबाइल में जब इंसर्ट होगी स्पेसिफिक कंट्री के लिए, वो उसी की रेलिवेंट सिम ले लेंगे आप, तो ही आप अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप वीपीएन लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना बगैर वीपीएन के भी वो अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंट्री। अगर होता इस तरह है कि अगर क्लाइंट जो है यूएस का है, अगर वो यूके गया हुआ है या कहीं और कंट्री गया हुआ है, उसके पास फॉर द टाइम बीइंग वो सिम चेंज कर लेता है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं यूएस में हूँ और मेरी सारी डिटेल्स यूएस की हैं, तो फिर ये कंट्री एरर कहाँ क्यों आ रहा है, और मैं टिकटॉक शॉप तो मेरी बन चुकी है, ये लिंक्ड अकाउंट में कंट्री एरर क्यों दे रहा है। उसका रीज़न यही है, यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल टिकटॉक शॉप ने फीचर ऐड करी ऑफिशियल अकाउंट के लिए। तो हमने इसको इस तरह डील करना है कि हमने सिम ले लेनी है, उस पर भले ओटीपी आता हो, उस सिम पे नहीं आता हो, लेकिन फिज़िकल सिम होनी चाहिए। हम जाते हैं मोबाइल की तरफ, ताकि हमें वहाँ से आइडिया हो जाए कि हमने किस तरह इसको सेटअप करना होगा। क्या करना है, हमने अब अपना नेम, जो शॉप का नेम है वही नेम हमने अपने ऑफिशियल अकाउंट को दे देना है, और यूज़र नेम भी उसी तरह का सिलेक्ट कर लेना है, और अच्छी सी बायो ऐड कर लेनी है। उसके बाद आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, उसके बाद माई क्यूआर पे जाएंगे, ये टॉप राइट कॉर्नर में इसको बटन को टच करेंगे और आप क्यूआर कोड स्कैन कर लेंगे। जब आप अपने डेस्कटॉप से जो आपके पास शो हो रहा होगा उससे स्कैन करेंगे, तो आप डायरेक्टली जो है वो वेरिफिकेशन के ऊपर आ जाएंगे कि आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। फिर आपने सेटिंग्स और प्राइवेसी में जाना है, प्राइवेसी अकाउंट पे क्लिक करना है और वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, देन उसके बाद स्टार्ट कर देना है। अब इसमें आपके पास ये चीज़ें फुलफिल हुई हैं, अब आपने फ़ोन नंबर ऐड करना है, जो आपने टिकटॉक शॉप के लिए फ़ोन नंबर यूज़ किया था वही आप यहाँ पे यूज़ कर दें। वेरिफिकेशन पे क्लिक करें और नंबर ऐड कर दें। इसके बाद आपने दोबारा जो है आना है, उसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपसे रिक्वायर्ड करेगा, तो आपने ड्राइविंग लाइसेंस उसको दे देना है। उस ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू आपकी वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वेरीफाई करेगा। वो आपसे HTTPS लिंक्स मांगेगा, आपने वो उसको दे देने हैं। आप चाहें तो इंस्टाग्राम का लिंक दे दें, आप चाहें तो उसको अमेज़ॉन की स्टोर का लिंक दे दें, आप शॉपिफाई का लिंक दे दें, तो आपने वो ऐड कर देने हैं। अगर वो फिर भी ना हो रहा हो, आपने बैक करना है, दोबारा एंटर उस पर वेरिफिकेशन पे जाना है और दोबारा लिंक्स ऐड करने हैं। अगर ये 2-3 दफ़ा बैक और दोबारा लिंक्स ऐड करने के बावजूद आपका अकाउंट लिंक नहीं हो रहा हो, तो फिर आपने ये करना है, 13 आवर्स जो है उसको छोड़ देना है। उसके बाद दोबारा आप जाएंगे, दोबारा ड्राइविंग लाइसेंस ऐड करेंगे, तो उसके बाद आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाई हो, आपने सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, क्यूआर कोड स्कैन करना है। जैसे ही आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे आपका अकाउंट लिंक्ड हो जाएगा।